त्र्यंबकेश्वर ट्रस्ट के ट्रस्टी जो हैं वो संतोष कदम मौजूद हैं और भी कई सारे यहाँ पर ट्रस्टी हैं, लेकिन बातचीत जो है संतोष जी करेंगे। संतोष जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 13 मई को पहले जो घटना घटी वो घटना क्या घटी जिसको लेकर के आप लोगों ने शिकायत दर्ज की? त्र्यंबकेश्वर गांव में जो संदल करके एक उत्सव था, जो मुस्लिम लोग यहाँ से संदल के एक जुलूस लेके जा रहे थे, उसमें से कुछ एक 17-18 लोग जो है वो मंदिर के जो बाहर प्रवेश द्वार है उसको उत्तर गेट बोलते हैं हम, उत्तर प्रवेश द्वार के बाहर आके वो लोग मंदिर में जाने की प्रयास कर रहे थे। वो अंदर जाके भगवान को धूप दीप दिखाना चाहते थे, लेकिन हमारे सुरक्षा रक्षक जो गार्ड है उन्होंने उनको मना कर दिया और उनको अंदर जाने नहीं दिया। यानी कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश कुछ लोगों की तरफ से की गई। हाँ, वो यहाँ अंदर जाने का उनका प्रयास था, तो हमारा सुरक्षा रक्षक यहाँ जो है हिंदुओं के सिवा किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, और वो दृष्टिकोण से जो सुरक्षा रक्षक है उन्होंने उनको अंदर जाने ही नहीं दिया। जो आरोपी हैं जिनका नाम पुलिस ने एफआईआर में लिखा है, उनका तो ये कहना है कि हम अंदर जाना चाहते ही नहीं थे, हमारी मंशा ही नहीं थी अंदर जाने की, हम तो सिर्फ बाहर, जैसे कि हमारी परंपरा है उसके मुताबिक बाहर से ही धूनी दिखा करके जाना चाहते हैं। पहली बात तो ये, तो आप जो बोल रहे परंपरा है, तो ऐसी कोई परंपरा मैंने कहा, ये उनका कहना है। हाँ ठीक है, जो ऐसी कोई परंपरा नहीं है। मैं 50 साल उम्र है मेरी, बचपन से आज तक मैं देखता आ रहा हूँ, कभी भी ऐसा कोई वहां तक भी नहीं आया है। परंपरा को लेकर के जो है थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, क्या मतलब धूनी दिखाने नहीं दिखाने की परंपरा या फिर धूनी जो है दूर से दिखा करके वो संदल चला जाता है, ये परंपरा नहीं। आज तक तो हमने कभी देखा नहीं है ऐसा कि वहां तक कोई आया, कोई धूनी दिखाई, कोई फूल चढ़ाया, ऐसे कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन गांव के कुछ लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं, तो ये दो तबका क्यों है यहाँ पे? दो तबका है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐसी परंपरा है। अभी नगर परिषद में जो मीटिंग हुई वहाँ पे कुछ लोग ये कह गए थे, आप क्या कहेंगे कि ऐसी कोई परंपरा है या नहीं? मैं तो बोल रहा हूँ कि 50 साल से मैं यहाँ हूँ। हमारे ज्येष्ठ जो है 70-80 साल के जो लोग हैं उनको भी आप पूछेंगे तो वो भी आपको यही बोलेंगे कि आज तक कभी ऐसा देखा ही नहीं है कि कोई आके वहाँ उन्होंने चादर चढ़ाई या धूप दिखाया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। कि ट्रस्टी संतोष कुमार को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई परंपरा नहीं है। शिवानी ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिवानी, एक तरफ मंदिर के ट्रस्टी का क्या कुछ कहना, ये तो आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी परंपरा नहीं है। दूसरी तरफ एमआईएम के जो विधायक हैं मुफ्ती इस्माइल, वो कह रहे हैं कि सालों से परंपरा चली हुई आ रही है, धुनी दिखाकर जाते हैं। क्या चल रहा है? या तो उन्होंने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें वो सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस कर रहे हैं, या फिर जानबूझ के अनजान मासूम बनने की विधायक जी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लगातार अपोजिशन द्वारा, भले वो एमआईएम हो, शिवसेना हो या एनसीपी हो, वो ये सवाल उठा रहे हैं। हमने खुद उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी से संजय राउत को सुना, एनसीपी से जितेंद्र आव्हाड को सुना है, और उसी के अलावा अब हम एमआईएम के मुफ्ती को भी सुन रहे हैं। इन सभी का ये कहना है कि ये सालों पुरानी परंपरा है, इसे सिर्फ और सिर्फ दो समुदायों के बीच में विवाद खड़ा करने की कोशिश करने के एजेंडा से सामने लाया जा रहा है। वीडियो में भी जो देखा जा रहा है वो साफ है कि ये लोग हर साल जाते हैं और बकायदा इसी तरीके की जो पूजा पाठ है उनके रिवाज से वो करते हैं। लेकिन हमने ट्रस्टी को भी एक साथ सुना है जो कि वहां पर है, उन्होंने कल भी ये बयान दिया था कि हमारी एक डायरी होती है, उस डायरी के अंदर बकायदा मेंशन होता है कि कौन लोग जाएंगे, क्या सामग्री लेकर जाएंगे और क्या कुछ वहां करेंगे, और चादर चढ़ाने की प्रक्रिया नहीं है। लेकिन कल मुफ्ती जी को हमने अभी सुना, संजय राउत तो अवार्ड भी यही कह रहे हैं कि 100 साल पुरानी ये परंपरा है जिसे अब राज्य में विवाद खड़ा करने के लिए और राजनीति को अपनी गर्म करने के लिए जो पार्टियां हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं। ये महज दो समुदायों के बीच में आग लगाने का काम करेंगी, जबकि पुरानी परंपरा महाराष्ट्र में इतने सालों से चली आ रही है, उस पर अब सवाल नहीं उठा। लेकिन जैसे ही नई सरकार, ये पूरा मामला शिवानी अब सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। राकेश, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि हमने वो बातचीत भी सुनी जो आपने मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों से की है। वो तो साफ कह रहे हैं कि पिछले 50 सालों में तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा कि ऐसी कोई परंपरा रही हो। अगर मंदिर ने नहीं देखा, अगर वहां आसपास रहने वाले लोगों ने नहीं देखा, तो ये अचानक से परंपरा कैसे हो गई? और सवाल यह है कि विपक्ष जो दल इस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है मंदिर के नियमों को लेकर? जी, आपने सही कहा। यही बात है कि इसीलिए मंदिर ट्रस्ट ने जो है बाकायदा लिखित तौर पर एक पत्र लिखा और पुलिस को, प्रशासन के सामने उनकी निगरानी में बात लाई कि ऐसा प्रयास इस बार किया गया है और अगली बार से ऐसा ना हो। जो ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ
कानूनी कार्रवाई हो। ये तमाम मंदिर ट्रस्ट जो है अपने आप में काफी बहुत बड़ी अहमियत रखता है इस त्र्यंबक गांव में, जिसकी मूल पहचान ही जो है वो इस त्र्यंबकेश्वर के ज्योतिर्लिंग मंदिर की वजह से है। जैसे कि आरोपी कह रहे थे कि इसी मंदिर की वजह से ये पर्यटन स्थल है और इसी की वजह से उनकी रोजी रोटी चलती है। तो ऐसे में जब खुद मंदिर ट्रस्ट ही कह रहा है, जिसकी इतनी बड़ी कमेटी होती है और कई सारे अलग अलग प्रोसीजर से आकर के ये ट्रस्ट बनाया जाता है, तो ऐसे में उसका बयान काफी ज्यादा अहम हो जाता है। और दूसरी तरफ कुछ राजनेता हैं अलग अलग पार्टियों से जो अपनी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, की जा रही है। दोनों ही पक्ष